नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, यदि कन्या लग्न का स्वामी अपने से 1 2 3 तृतीय भाव में ऐड कर बैठता तो क्या फल होता। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग भृगु सरल पद्धति अनुसार सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, जो सबसे सरल तरीका है ज्योतिष को सीखने का, सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएगा तो जो टाइमली अपलोडेशन हम लोग कर रहे हैं वो साथ के साथ उसको मिलता रहेगा। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आदि आदि। तो यहाँ से गिनते एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3 तृतीय भाव पड़ता है, जहाँ वृश्चिक राशि है जो बड़ी छुपी हुई राशि मानी जाती है। और इस राशि में जब बुध आके बैठते तो क्या फल होता है, पहले जानते हैं तृतीय भाव किसका कारक होता है। तृतीय भाव से हम देखते हैं हमारे मोटिवेशन को, हमारा जो पराक्रम है, किस प्रकार से इनिशिएशन, किसी भी काम को करते समय किस प्रकार इनिशिएटिव लेते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी पता लगती है। तृतीय भाव के मजबूत होने से कोई खिलाड़ी अच्छे खेल में कोई मेडल ला सकता है। जीतने के लिए उसको छठे भाव का भी मजबूत होना जरूरी है। तीसरे से देखते हैं शुरुआत और 6 से देखते हैं फिनिशिंग टच, काम खत्म किया, उसको कंपटीशन पर जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, छठा भाव उसकी पुष्टि कर देगा। और तृतीय भाव हमारे भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है। तृतीय भाव के अच्छे होने पर हमारे संबंध भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। और तृतीय भाव ये भी बताता है कि छोटी यात्राओं से कोई लाभ या हानि मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तृतीय भाव मजबूत होने पर व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, जमा घटा गुणा भाग, इस प्रकार की बातें, कोई पॉलिसी मेकर है बढ़िया, कोई प्रेजेंटेशन देने वाला है, ये सब बातों में प्रवीण होगा, दक्ष होगा अगर तृतीय भाव मजबूत होगा। अब इसमें देखते हैं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपको बड़ी सस्पेंस क्रिएट करने वाली राशि मानी जाती है। काल पुरुष की कुंडली में 8वां भाव है, छुपा हुआ रहता है, अपने आप को बड़ा छिपा कर रखता है। और ये एक्सट्रीम लवर और एक्सट्रीम हेटर माने जाते हैं वृश्चिक राशि वाले। और जब यहाँ बुध पड़ते हैं, याद रखिएगा, अगर बुध को कहीं भी सपोर्टिंग एनवायरनमेंट फुल मिलता है तो बुध पूरी ताकत और हिम्मत लगा देते हैं उस घर में अपना फल देने का। बट अभी क्या है, मंगल जो है वो बुध को पसंद नहीं करते हैं, तो ये विरोधाभास तो है, ये तो मानना पड़ेगा हमें। और वृश्चिक राशि वैसे भी जल्दी किसी पर बिलीव नहीं करता है, तो इस प्रकार का ये नेचर बुद्धि के देवता बुध के लिए, बुध को भी थोड़ा सा इनसिक्योर सा फील करता है। इस भाव के वैसे कारक माने जाते हैं मंगल। अभी मंगल का ही नंबर पड़ रहा है, तो ये लोग अपने भाई बहनों के लिए 8 नंबर का मतलब उस वीर रस का इस्तेमाल तो करेंगे। ये एक ऐसी राशि है जो जल तत्व में रहती है और अग्नि का इस्तेमाल करती है। माने वृश्चिक एक बिच्छी है, स्कॉर्पियो है जो पानी में रहता है, बट उसका क्रोध असहनीय है। क्लियर होगा। मंगल की राशि तो मंगल आपको पता अग्नि प्रधान है, लेकिन ये राशि स्वयं जल तत्व मानी जाती है, तो पानी में रहती है बट इसके अंदर फायर भी है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार का रिएक्शन आपका भाई बहनों के प्रति रहता है, जो कई दफा संबंध को तल्ख रख सकता है भाई बहनों के साथ। अभी बुध आकर चीज को फेवरेबल करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा आ जाता तो नीच का चंद्रमा तीसरे भाव को बिगाड़ देता। बुध का स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ चंद्र जैसा और कुछ कुछ बृहस्पति जैसा है, तो क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी और दोनों लोभी में बराबर की रिस्पेक्ट भी मिलती है बुध को, इसीलिए बुध इतने ज्यादा बुरी नहीं माने जाते वृश्चिक राशि में। बट फिर भी ये कह देना कि नहीं बुध यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं इस राशि में, वो भी ठीक नहीं होगा। इस राशि में इनको काफी संभल कर बोलना पड़ता है। इस राशि में बुद्धि की स्टेटमेंट जब निकलती हैं तो लोग उसको कहीं ना कहीं एग्रेशन से लिप्त पाते हैं। क्लियर होगा कि बिकॉज 8 नंबर की जो इमेज है वो भी निकलेगी जरूर। बुद्ध इस भाव में अपना असर डालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बुद्धिमानी दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी? अगर इन दोनों राशियों के, यानी इस राशि का स्वामी और जाओ बैठा है, दोनों में एक न्यूट्रलाइजेशन हो या फ्रेंडशिप हो तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर फ्रेंडशिप होती तो तुरंत उनके दिल में वो स्टेटमेंट बैठ जाता। अभी क्या है, न्यूट्रल भी होता तो भी कहता चलो यार बात तो ठीक ही कही है इसने, हमें अच्छी लगे ना लगे।
लेकिन अगर ये एनिमी है तो इस बातों को लोग सुनते जरूर हैं लेकिन ज्यादा पसंद नहीं करते, बिकॉज मंगल बुध को पसंद नहीं करता। एक बात याद रखिएगा, किसी भी हाउस में बैठे हम ये तो कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन अच्छे होने का मतलब ये होगा कि वो हाउस भी उसको सपोर्ट कर रहा है और वो प्लैनेट भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तब उसको कहेंगे हाँ वाकई ये हाउस इस प्लैनेट के लिए बहुत अच्छा है। क्लियर होगा? तो फ्रेंड का हाउस ही सही बल दिलाने वाला होता है, और या खुद का घर बल दिलाने वाला होता है। अदरवाइज कोई एनिमी पार्ट है तो वो देगा तो है ही, वो देने के लिए बैठा है, अपने गुण प्रभाव देने के लिए बैठा है। तो बुद्धि का परिचय आएगा तो बुद्धि तो अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन वो हम तक कितना अच्छा रोल, वैसे भी पराक्रम की जब बात होती है तो मंगल से सारे हर सब चीज को दरकिनार करके बोलता भाई मुझसे निपटने दो, मुझे अपने बाजूबंद पर बड़ा विश्वास है, या बाजुओं पर विश्वास है, भुजाओं पर विश्वास है। जबकि बुद्ध बात करता है कि नहीं, स्ट्रैटेजी प्लान क्या है आपका, इस पर बात करना चाहिए। तो जब बुद्ध और मंगल की तकरार होती है तो मंगल एकदम वायलेंट हो जाता है, तो वो नजरिया कभी कभी यहाँ देखने को मिलता है, एक विरोधाभास है। और ये विरोधाभास में बैठा बुद्ध सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। क्लियर हो गया? सातवीं दृष्टि से नवम भाव, तो ये दृष्टि क्योंकि शुक्र की राशि है, ये राशि बुद्ध को पसंद करती है। तो पिता आपके सॉफ्ट नेचर है और शुक्र के गुणों से लिप्त मिलेंगे, जो भी कन्या लग्न की कुंडली होगी शुक्र के, और शुक्र के उन गुणों में बुद्धि का स्वामी जब आकर बैठ जाता है, यानी उसकी दृष्टि भी पड़ जाती है, तो ये आपके पिता को और बुद्धिमत्ता की तरफ डालता है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि तृतीय भाव आपके भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, तो भाई बहनों के साथ आप चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि संबंध बहुत अच्छे होंगे, जस्ट सेटिस्फैक्टरी होंगे। और लेकिन वो संबंध पिता के कारण और अच्छे हो सकते हैं। जब भी कभी आपके भाई बहनों के साथ पिता इन्वॉल्व होंगे तो संबंध ऐसा लगेगा बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि बिल्कुल नॉर्मल है नहीं वैसे। क्लियर हो गया? मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि बुद्ध जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का लॉर्ड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इसका वैसे भी बड़ी छुपी हुई राशि मानी जाती है। क्लियर? तो इस राशि को संभालना सबके बस की बात नहीं है। वृश्चिक राशि को कोई ही इसको अच्छे से डील कर पाता है, सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये छुपी विद्याओं को, छुपे ज्ञान को, छुपे वस्तुओं को जानने का प्रयास करता है। और जब यहाँ पर तृतीय भाव में ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो तृतीय भाव में आदमी की वाणी में भी प्रकार का सस्पेंस झलकता है, तो डाउटफुल सा केस बन जाता है। अगर यही सस्पेंस सपोर्टिव एनवायरनमेंट की, जैसे मंगल यहाँ खुद बैठ जाता, तो ये सस्पेंस उल्टा आपको डिटेक्टिव लाइन में भी ले जा सकता था। आपकी वाणी का इस्तेमाल छुपी विद्याओं को खोलने में कर सकता था। बट अभी क्या है, पूरी तरह सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो बोलना तो है, लेकिन वो बोलना सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते। इनफैक्ट ज्यादा तो चांसेस नो के हैं, यस के चांसेस बहुत कम है। ठीक है? तो ये दृष्टि बता रही कि आपके पिता के लिए अच्छा माना जाएगा। क्लियर हो गया? पिता आपके वैसे भी शुक्र से इंस्पायर्ड है, और शुक्र बड़े ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, और वहां पर बुद्ध की दृष्टि बताती है कि उस शुभता में एक बुद्धिमत्ता भी झलकती है। फिर किन हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर यहाँ बैठे हैं? ये लग्न की लॉर्डशिप 1 2 3, यानी आदमी का जो मन मस्तिष्क है वो किसको लेकर हमेशा ही चिंतित रहता है? तृतीय भाव, किस प्रकार से मुझे इससे बोलना चाहिए, मुझे भाई बहनों के साथ कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सब बातों पर आप विचार करते रहते हैं। और दशम भाव का स्वामी अपने से 1 2 3 4 5 6, अपने से 6 बैठा है, और बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं कहा जा सकता है। क्लियर होगा? तो ये दशम भाव के साथ हालांकि कनेक्ट जरूर करेगा, लेकिन इस चीज के रिजल्ट अच्छे जल्दी तभी कहे जा सकते हैं भाई जो आपका कर्म क्षेत्र है उससे कोई ना कोई आय हो रही कि नहीं हो रही। तो अगर चंद्रमा भी कहीं ना कहीं, जैसे चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है एक्सेल्ड होकर, तो उच्च का हो जाएगा चंद्रमा, और बुद्ध की दृष्टि बता रही है कि वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, फिर यानी आपके आय के साथ संबंध बना लेगा, और आपका तृतीय भाव, तो फिर ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, वो बिगड़ने नहीं देगा। तो याद रखिएगा जो ये अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये तभी काम करेगी भृगु सरल पद्धति के अनुसार जब आप एक प्लैनेट को अच्छे से जान लेंगे। क्लियर हो गया? तो बुद्ध की इस भाव की लॉर्डशिप फिलहाल इस भाव के लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 10th भाव हमारे कर्म का होता है, और कर्म एकदम तय होना चाहिए कि हमें करना क्या है।
क्लियर हो गया। तो कम्युनिकेशन के साथ जा रहा है वो, लेकिन उससे आय होगी कि नहीं होगी वो तय करेगा अब चंद्रमा की भी मजबूत स्थिति। और कहीं ना कहीं अगर ये स्थिति इस हाउस के साथ रिलेट कर जाए, इस प्लैनेट के साथ रिलेट कर जाए, तो फिर वो आपका काम बना देगा। क्लियर। तो कुल मिला के यहाँ पर रिजल्ट जस्ट हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री ही है। पासिंग मार्क्स ही मिल सकते हैं इस कंडीशन में, 45% मार्क्स मिल सकते हैं 100 में से। ये डिपेंडेंट है इस समय किसी और राशि की शुभता पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।